Hello friends, welcome back to my channel. Hope my YouTube viewers are in best of the health and spirit. आज मैं मेरी एक बहुत पसंदीदा टॉपिक महाभारत से आप लोग की एक छोटी सी कड़ी सुना रही हूँ। कुछ इस प्रकार है। गांधार राज्य में राजा का नाम था राजा सुबल। उनकी एक बेटी जिनका नाम गांधारी था और 100 बेटा था। उन्होंने सोचा एक बार राज्य की खुशहाल के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया जहाँ बहुत बड़े बड़े मुनि ऋषि सब लोग आए थे। बहुत बड़े बड़े ज्योतिष आए थे, राजा लोग आए थे। उन सबको यज्ञ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से उन्होंने यज्ञ किया था। यज्ञ के अंत में उन्होंने एक ज्योतिष को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि ये मेरी बेटी की जन्म कुंडली है, देखो मेरी बेटी की जन्म कुंडली में क्या लिखा है। तो ज्योतिष उस कुंडली को देख के बोले कि आपकी बेटी के नक्षत्र में कुछ प्रॉब्लम है, उनका मंगल बहुत भारी है, इसकी वजह से उनका पहला विवाह का जो पति होगा उनका मृत्यु हो जाएगा। ये सुन के राजा सुबल बहुत दुखी हुए। वो सोचते रहे क्या किया जाए। तो फिर बहुत सोच के उन्होंने सोचा कि अगर गांधारी का शादी एक बकरे से करा दिया जाए, उसके बाद बकरे को बलि दे दिया जाए, तो फिर गांधारी का पहला पति का मृत्यु हो जाएगा। उन्होंने जैसे सोचा वैसे ही किया। गांधारी का शादी बकरे से कराकर उसके बाद बकरे को बलि दे दिया गया। उस समय ये रीत हुआ करता था, जिसका मंगल भारी हुआ करता था, इसको कहते थे कुंभ विवाह। जहाँ अगर पेड़ से शादी किया जाए, पेड़ को काट दिया जाता था, और अगर कोई पशु से शादी करवाया जाए तो पशु की बलि चढ़ाई जाती थी। इस तरह ये ग्रह, ये जो मंगल का ग्रह को यहाँ समाप्त करके वो औरतें या वो बेटियाँ आगे बढ़ सकते थे। तो ऐसे ही उन्होंने किया। उसके कुछ दिन बाद हस्तिनापुर का ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र, जो कि जन्म अंधे थे, उनका शादी का न्योता गांधार राजा सुबल के पास आया। गांधार राजा ने उससे ये जो शादी को हाँ कर लिया, क्योंकि उन्होंने गांधारी से पूछा। गांधारी कहा उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गांधारी ने साथ ही साथ, क्योंकि उनके पति अंधे थे, इसीलिए गांधारी ने एक कपड़ा अपने आँखों में बांध लिया अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। और बहुत खुशी से उन दोनों का शादी हो गया। कुछ महीने बाद धृतराष्ट्र को पता चला कि गांधारी का धृतराष्ट्र से पहले कुंभ विवाह हुआ था। उसे बहुत खराब लगा, बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उसके साथ छल कपट किया गया है, सच्चाई नहीं बताया गया है। इस गुस्से से उन्होंने क्या किया, गांधार राजा मतलब सुबल और उनके 100 पुत्रों को कालकोठरी में डाल दिया। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, कहा सबको एक मुट्ठी चावल सिर्फ खाने को मिलेगा। राजा सुबल समझ गया था कि सब के सब मर जाएंगे, क्योंकि सारा दिन में एक पुत्र और उसके परिवार के लिए एक मुट्ठी अगर चावल मिले, कोई बच नहीं सकता। तो उन्होंने जल्दी जल्दी अपने पुत्रों का परीक्षा लिया। वो जानना चाहते थे कि उनके 100 पुत्रों में से सबसे इंटेलिजेंट कौन है। और उन्हें पता चला उनका 100 पुत्रों में से सबसे इंटेलिजेंट शकुनी है, जो उनका कनिष्ठ माने सबसे छोटा बेटा है। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर एक बेटा मेरा जीवित रहे तो मेरा वंशज आगे जा सकता है, और धृतराष्ट्र से यही बेटा मेरा 99 पुत्र और मेरा मृत्यु का प्रतिशोध भी ले सकता है। ये सोच के उन्होंने ये बात सोची। सोचने के बाद उन्होंने धृतराष्ट्र को बुला के बोला, मेरे 100 पुत्रों को जीवित रहने की ज़रूरत नहीं है। आप 100 मुट्ठी चावल, मेरा एक पुत्र सिर्फ जीवित रहेगा, शकुनी, उसको रोज़ दे दीजिएगा ताकि वो जीवित रहे, और सबको कुछ खाना देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक के बाद एक मर जाएंगे। तो धृतराष्ट्र राज़ी हो गया। अब सुबल ने अपने आंखों के सामने अपने 99 पुत्रों की मृत्यु देखी। उसके बाद वो और बहुत परेशान हो गया। वो और बच नहीं सकता, एक तो खाना नहीं है, कुछ नहीं है। मृत्यु समय उसने धृतराष्ट्र को और एक बार बुलाया और कहा कि हम लोग सब मर गए हैं, मैं सिर्फ बाकी हूँ, मैं भी मरने वाला हूँ, शकुनी को आज़ाद कर दो। और तो सब मर गए हैं, तुम्हारा प्रतिशोध तो
हुआ, अब तो सिर्फ शकुनी को अपने राज्य में लेके रखो और उसे आज़ाद कर दो। तो धृतराष्ट्र मान गया। ये जो डिसीजन धृतराष्ट्र ने लिया, यही कारण था कि महाभारत का सृष्टि हुआ है। वन ऑफ द रीजंस कि महाभारत का सृष्टि हुआ है। इसके बाद, इस सब मृत्यु के बाद शकुनी हस्तिनापुर चले गए और गांधारी के साथ रहने लगे। उन्होंने उनके बेटों को अपनी तरह से बड़ा किया, जो जो गलत काम कराना उचित है सब कुछ कराया, क्योंकि उनका मकसद एक ही था कि अपना पिताजी और अपने भाइयों का प्रतिशोध लेना, यही उनका मकसद था और उनका कोई मकसद जीवन में नहीं था। इसके बाद देखा जाता है गांधारी का भी 100 पुत्र और एक पुत्री थी दुशाला। उसके पति का नाम था जयद्रथ। पांडवों ने 100 पुत्रों को मौत के घाट उठाया, मौत दिया था और साथ ही साथ जयद्रथ को भी उन्होंने मार दिया था। इस तरह शकुनी ने अपना प्रतिशोध को पूरा किया था। लेकिन शकुनी को स्वर्ग हासिल हुआ था। लेकिन सिर्फ स्वर्ग हासिल नहीं हुआ था। केरला में कोल्लम बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ शकुनी के नाम से एक बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ लोग उसे पूजा करते हैं, यही सोच के पूजा करते हैं कि ही इज़ वेरी फोकस्ड, वो जो करना चाहता है वो सब करता है। ये बात एकदम सही है। लेकिन हम शकुनी को किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं दैट ही वॉज अ कॉन्स्पिरेटर। क्यों जानते हैं? क्योंकि शकुनी का जो कर्म है, उसने प्रतिशोध लिया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका कर्म तो क्या, ही वॉज अ कॉन्स्पिरेटर, इसीलिए हम लोग उसी नाम से जानते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ खराब चीज़ होए तो प्रतिशोध लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे है उसको वहाँ रहने दें, हम लोग आगे बढ़ जाए, क्योंकि कर्म इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम लोगों को कुकर्म नहीं करना चाहिए। देखिए, शकुनी का पिता ने इसे कहा था ये सब करने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई कुकर्म नहीं किया। कुकर्म लेकिन शकुनी ने किया है, इसीलिए शकुनी को लोग कॉन्स्पिरेटर के हिसाब से ही जानते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें ज़रूरत हमारे मन की शांति। अगर कुछ ऐसे हो भी जाए, उसे आगे बढ़ के हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर and comment on my video. Subscribe my channel if you have not done it before. Press the bell icon which is just beside the prescribed button and click on all notification to be notified whenever I post a new video. I'll meet you very soon with a new video, with a new thought, with a new story. Until then, stay happy and blessed. Bye bye friends.